कि वेस्ट में मल्टी बिलियन पाउंड्स की अगर फिल्म इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, और अगर आपका सेल्फ नहीं है इंटरनली, आपको कोई चीज़, देयर इज़ नथिंग दैट अफेक्ट्स यू बिकॉज द सेल्फ डजंट एग्जिस्ट, देन व्हाई दीज industries exist if you don't feel anything inside? How does music make sense to you? How does art make sense to you? तो आई मीन प्रॉब्लम आपको कॉन्शियसनेस का उस वक्त आपको हार्ड होगा जब आप उसकी एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे. बट इफ़ यू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटाफिजिक्स, देन इट्स अ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल फिनोमेना. फिर मसला नहीं है. नेचुरल एक्सप्लेनेशन पे खुद को लिमिट करेंगे, फिर प्रॉब्लम है. सर मैं आपके आर्गुमेंट में अगर थोड़ी सी मतलब इज्जत एहतराम के साथ एक ऐड करना चाहूँ पूरी तो ने खुल के करें आप. 44 सेकंड से एहतराम के साथ ऐड कर लें बस फिर. आई एम सॉरी. हाँ ठीक है. तो सर जो आपने बात करी पहले, जो आर्गुमेंट दिया था आपने, उस आर्गुमेंट सिंपल इसी तरीके से डिफीट हो जाता है. अगर एक स्केप्टिक मेरे सामने आएगा, वो कहेगा नॉलेज इज इम्पॉसिबल, तो मैं उसको यही कहूंगा कि वेल, इज दैट अ नॉलेज क्लेम इन एंड ऑफ इटसेल्फ? जो एग्जैक्टली. आपने बात करी थी वो इसी तरह डिफीट हो जाता है. अगर कोई मुझे कहता है देयर इज नो सेल्फ, तो उसका देयर इज नो सेल्फ कहना भी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. या हाँ, तो फिर मतलब या इस तरीके एग्जैक्टली. से स्केप्टिकल प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है. जी जी, आपने मेरी बात में ऐड किया, मैं आपकी बात में ऐड कर देता हूँ कि एक किसी भी क्लेम की जो ट्रूथ वैल्यू है फ़िलासफ़ी में, उसका बेस्ट तरीका ये है कि उस क्लेम को उस फ़िलासफ़ी पे ही अप्लाई करके देखें. जैसे भी आपने किया कि इफ़ नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल देन लेट अस सी कि इफ़ देयर इज़ एपिस्टेमिक स्टेटस, कि अगर ये एक नॉलेज क्लेम है, अगर नहीं है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है. और अगर ये नॉलेज क्लेम है, दैट शुडंट बी बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल. आप खुद कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है. तो ये मतलब इट्स जस्ट अननेसेसरी पैराडॉक्सेस. और ये उस वक्त होता है जब इंसान अल्लाह की ज़ात से दूर होता है, जब वो एक सेंट्रलाइजेशन से दूर हो के ख़ुद ही ताने बाने जोड़ने की कोशिश करता है ख़यालात के, तो फिर वो इस तरह की बातें वो उसको आती हैं. मैं उख्ती की इजाज़त से एक आखिरी चीज़ आपके साथ शेयर करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा. प्लेटिंगा की अगर मैंने एग्जांपल दी, वो बड़ा एक अपनी एक प्रोफेसर हैं, उनका वो नाम नहीं लेते, कहते हैं कि नहीं मैं एहतरामन नाम नहीं ले रहा. वो बेसिकली सॉल्पसिस्ट थे. तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ जस्ट फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. तो वो हंस के बताते हैं, कहते हैं कि मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे ना बड़े पोलाइट तरीके से मिले, विच वाज अमेजिंग, इसलिए कि मैं तो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन में था, रियलिटी तो मेरी है ही नहीं थी, तो पता नहीं मुझे क्यों इज़्ज़त दे रहे थे. खैर अच्छी बातचीत उनसे हुई, हम चले गए. तो कहने लगे जो उनका वहाँ पे टीम थी ना उनकी डिपार्टमेंट की, वो कहते हैं कि हम इन प्रोफेसर साहब को बहुत ज़्यादा उनकी हम लुक आफ्टर करते हैं. तो मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वन ही गोज़ वी ऑल गो. अब पता नहीं आपको मेरी बात समझ आई है, मैं समझाना जी जी सर, समझा समझ गया समझ गया. हाँ, कि अगर हम उनकी इमेजिनेशन में ही हैं, हमारी कोई हकीकत है ही नहीं, तो उनके मरने के साथ हम भी मर जाएंगे. तो इसलिए हम उनकी ना बड़ी लुक आफ्टर करते हैं उनकी. सर हसन, जज़ाकल्लाह. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके ब्रदर. प्रॉमिस कीजिए आप आते जाते रहेंगे. इट वाज एब्सोल्युटली इंशाल्लाह. लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा भाई, बाकी कॉलर्स जो हमारे हैं, थोड़ी देर आप वक्फा कीजिएगा, इसलिए कि अमर भाई साहब से हमने पूछना है कि हालात व वाक़यात क्या हैं सूत्रों के अनुसार. अब सूत्र हमारे साथ हैं तो उनके अनुसार पूछते हैं कि क्या वहाँ पे वाक़यात पेश आए. आमिर भाई क्या कहिएगा? जी क्या कहिएगा सर, मैंने तो कह दिया था छेद है, मेरी को सुनता ही नहीं है. मैंने तो अच्छा. पहले ही कह दिया था. अब ये है कि उस छेद आपकी के अंदर सुनता से एक नहीं और है, लुढ़क. आपके हाँ. अकवाले ज़री पे जो वो शर्ट्स बन रही हैं और आपकी कोई नहीं सुनता है. मुझे इंस्टा पे किसी ने बकायदा जी. एक मग की पिक्चर भेजी है. मैं इनसे अच्छा. इजाजत लूंगा, अगर उन्होंने मुझे कहा तो मैं वो लगा दूंगा. मग की पिक्चर, उसमें लिखा है तीर निशाने विच है, ऊपर मेरा लोगो लगा है, नीचे लगा है हैशटैग क्या कहिएगा. तो आप तो ये अच्छा. शिकवा ना करें ना कि आपकी कोई नहीं सुनता. अच्छा, होना जो था वो तो जो मंजूर खुदा था वही होना था. जी. मगर निकलना खुद से, क्या बात है. मिर्जा गालिब वाह. कमबख्त किस जगह पे याद आया, और नाम भी फिट आया है. ओए होए होए, कमबख्त मिर्जा गालिब हैं. चलो फिर. अच्छा. वो कहते हैं कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. ये वाह मिर्जा वाह. गालिब कह गए. अच्छा. अच्छा. अब ये जो एडम सीकर है, 17 शराइत रखी थी. कोई एक शर्त ऐसी हो जो जनाब उसूल पे ना बैठती हो, तो आप गिला करते. कोई 17 की जी. 17 शर्त तुम्हारे सामने है, आके मैदान में कह दो भाई ये गलत है, ये नहीं. वो आया ही नहीं, और अपनी लाइव स्ट्रीम रख के बैठ गया है, कहता है जी मैं नहीं आ रहा मेरे को. अच्छा, मैं करूं तो पर्चा, तुम करो तो खर्चा है सुपर चैट का. यानी ये अजीब बात है.
मुझे इस तिलिस्माती बोंगी की आज तक समझ नहीं आई कि हम जब कहते हैं हमारे चैनल पे आके डिबेट करो तो वो गलत है, जब ये कहें तो अंधभक्त नीचे लुडियां डालें, जय श्री भगवान आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये क्या बात हुई? डबल स्टैंडर्ड है जी। नहीं, वो अपने चैनल पे किस वजह से कि ये यहाँ पे आके डिबेट करें या क्या क्या फरमाइश क्या थी? कहता है जी उन्होंने जो अपना ज़ैद पटेल साहब हैं हमारे भाई, उन्होंने 17 कंडीशंस जो हैं वो रखी रिटन फॉर्म में, और आज नहीं रखी, ये स्टार्ट से रखी हुई तकरीबन मेरे ख्याल से तो महीना एक हो गया ना जबकि बात चल रही है, महीना एक हो गया कमोबेश, तो अप्रोक्सीमेटली तो एक महीने में वो शराइत रख रहे हैं और बैक स्टेज पर पर्सनली इनके साथ बात चल रही है कि जनाब ये शराइत हैं, ये डिबेट है, ये पैटर्न है, इस तरह होगी, ये होगी, इस तरीके को होगी। बोल ही नहीं रहा आगे से, कहता है मुझे शर्तें मंजूर नहीं। भाई क्या मंजूर नहीं? ये जी मुझे मॉडरेट फलाना नहीं मंजूर। भाई बताओ उसमें वजह क्या है, क्यों मंजूर नहीं? नहीं बस मुझे शर्तें नहीं मंजूर, इतनी शर्तें नहीं लगानी। पावर पॉइंट, अच्छा जी निकल के खोदा पहाड़ तो निकली यसू दी कुत्ती, वो निकली क्या? सॉरी फॉर माय, तो मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा बीच में से निकला क्या जनाब? निकला ये कि पावर पॉइंट यूज नहीं करनी, पीपीटी यूज नहीं करनी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज नहीं करनी। मतलब आप देखें कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एकेडमिक्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो पावर पॉइंट्स के जरिए इतने हैवी लेक्चर्स देते हैं जी, इतने बड़ी डिबेट्स में रिसर्च यूज होते हैं। हाँ जनाब डिबेट्स में आप देखें, लॉरेंस क्राउस की डिबेट्स में वो पावर पॉइंट यूज़ करता है। स्टीवन मायर्स के साथ बड़ी लेजेंडरी डिबेट है। स्टीवन मायर्स की बल्कि पावर पॉइंट थोड़ा ख़राब होगा तो लॉरेंस क्राउस ने खुद ठीक करके उसको दिया कि जो ऐसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उसको। तो यानी कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिबेट्स में लोग पावर पॉइंट्स यूज़ करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉब्लम विद दैट? उसमें क्या इशू है? भाई तुम्हें यूज नहीं करनी आती एडम सीकर, तो जनता मतलब तुम अगर अंगूठा छाप हो तो दूसरे तो ऐसे नहीं है ना, दूसरे तो पावर पॉइंट यूज करेंगे। अब कहना चाहिए पावर पॉइंट यूज नहीं करनी, उसकी वजह मैं बताता हूँ, मैंने ज़ैद पटेल साहब के चैनल पे भी बताई है। उसकी वजह ये है, इसने लाइव गुरु घंटाल घनी ज्ञानी साहब की, कि जिनको आता जाता खे नहीं और हम किसी से पीछे नहीं, जो न्यूज नेशन पे बैठते हैं, उनके असल में डेले निकलते हुए देखे थे। जब पावर पॉइंट पर तड़ा करके अगले ही सवाल के जवाब में पावर पॉइंट आती थी, उसके डेले खुल जाते थे और दिमाग जो है धुआं मारना शुरू कर देता था कि ये क्या हो गया। मैं तो समझ रहा था कि मेरे सवालों के जवाब ही कोई नहीं, वो तो तैयार करके बैठे हैं पावर पॉइंट पे। तो उसको जो पैनिक अटैक्स वहां पर हुए थे, वो एडम सीकर ने लाइव नीचे जूते पड़ते पब्लिक के अंदर देखे थे। उसने कहा कि ये जनाब इधर जूतों के अंदर दाल बटेगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद चैनल पर जब लाइव बैठा करूंगा, नीचे मेरे ही लोगों ने सुपर चैट तो देनी कोई नहीं, उल्टा मुझे गालियां निकालनी है, ठीक है? क्योंकि ये हिंदू इस मामले के अंदर बड़े सीधे हैं। ये जिस मूर्ति की दिन रात घी डाल के पूजा करते हैं, महीने बाद उसी को गटर में फेंकते हैं, सादे पानी में भी नहीं, गटर में। तो सीधी बात यह है कि जिस मूर्ति की ये पूजा कर रहे हैं एडम सीकर की, उसके साथ इन्होंने यही करना था। उसने कहा बेहतर यह है कि भाग जाओ, सामने ना आओ, क्योंकि आंखें बंद कर लो कबूतर की तरह। कल को ये कह देंगे मुझे तो पता नहीं चला ज़ैद पटेल साहब अच्छा बैठे थे 12 नवंबर को, बैठे थे वो, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अब उन्होंने कच्चा छटा जो है वो खोल दिया चौंक के अंदर, और जो कच्चा इसने मुंह पे पहना वो भी उन्होंने उतार दिया। उन्होंने लाइव दिखा दिया कि जनाब ये है मैसेजेस, ये है जो पूरी कम्युनिकेशन हुई है, और ये पूरा साहिल के तक उन्होंने कहा कि भाई डिबेट करवाओ। नहीं, मौत पड़ गई। तसलीस पे बात नहीं करनी, इस्लाम के मौजूआत पर इनकी जुबानें निकलवा कर इनको हल्के जो गलटेर है उनकी तरह इनको बाहर फरवाते रहो। तो ये बक बक करते हैं। अच्छा जी मेरे चैनल पे आ जाओ, मुझे शरायत से कोई, तो तुझे उधर मौत पड़ती है या उधर तुझे मिर्गी पड़ती है? भाई उनके चैनल पे आ जा। अजीब किस्म की मखलूक है ये, समझ से बाहर है। फिर ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? मेरा तो सवाल ये है। तो ये है सारा लुबे लुबाब, आया ही नहीं, भगौड़ा भाग गया, भाई यही था। असल में ये एक आदमी से शायद कुछ ऐसी बात भी हो रही थी, वो जिस आपके बात करने के बाद जैसे वो गालियां दे रहा था कि क्यों गए हो तुमने, क्यों बात की है। यार वो आदमी जो अपना चैनल प्रमोट करने आया था, क्या नाम था उसका, कुछ ऐसे करके, वो मदूदी की तफसीर, मदूदी की तफसीर हाँ वही अब वो तो मदूदी की तफसीर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ना इस आदमी ने एक बड़ी बात रिवील कर दी थी कि तुम लोग अपने सिस्टम्स, जो भी सिस्टम ऑफ बिलीफ है तुम्हारा, उस पर बात करते ही क्यों हो तुम लोग? तो ये दुनिया का कौन सी डिबेट का तरीका होता है? ये पोलेमिसी होती है कि तुम सिर्फ दूसरे की बात करो, तुम्हारे बारे में जो मर्जी कहे तुम आगे से बात ही ना करो।
तो इंटरोगेशन हुई ना सीधी सीधी। डिबेट में तो यही होगा कि एक टॉपिक रखा जाएगा, उस पर बात होगी। अब अगर ट्रिनिटी की पे अगर टॉपिक का हिस्सा है तो ट्रिनिटी पे बात होगी। जो आदमी कहता है मैं ट्रिनिटी पे बात नहीं करना चाहता, तो उसको ज़रूरत क्या पड़ेगी, उसका दिफा तक नहीं कर सकता। वाई वन बॉदर। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो है ना बेआबरू हो के कूचे से निकलने वाली बात, एक के बाद एक पे अल्लाह ताला ऐसे फिट बिठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या- तो बस अब फैसला चले देखें, देखें मेरी बात सुने। इनका जी हाल जी वो एक पंजाबी की मिसाल है, 100 गंडे भी खांदे ने 100 लितर भी खांदे ने, ठीक है ना। तो इनकी मिसाल ये हो गई है कि यानी जेब से पैसे भी दें बच्चों के पैम्परों के और घर के राशन के, हैं जी। अच्छा, और उसके बाद घर से गालियां भी खाएं, और इधर जिन जानवरों पर पैसे लगा रहे हैं रेस के दिन वो जानवर बीमार हो जाए जी, मेरे पेट पकड़ के बैठे, मेरा पेट में दर्द है जी। तो जिस तरह वो कपत्ती औरतें, सॉरी लीना सिस्टर बैठी हैं, औरतों मतलब मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, कपत्ती अच्छा औरतें जो हैं उनकी आप हालत देखें कि जब उनको कोई काम कहा जाए ना भाई, तो वो कहती है नहीं मेरे पेट में दर्द है जी, मेरे जिस्म में दर्द है। और जैसे कहा जाए जी चलें जी हम चलते हैं खादी के ऊपर आपको शॉपिंग करवा के लाते हैं जी, आपको बोनांजा का सूट सेल लगी है, तो फटाफट उठ के अच्छा कब निकल रहे हैं, तो फटाफट जो है ना वो फ्रेश हो जाएंगे। मकसद कहने का ये है इनकी हैसियत इस वक्त, इसीलिए मैं इनको एच मुस्लिम कहता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं जी एच का मतलब क्या है, भाई उसका मतलब हिजड़ा और क्या है। सॉरी, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच इंडीड। उख्ती आगे बढ़े, ले नेक्स्ट कॉलर को। बिल्कुल, मैं ये कमेंट पढ़ रही हूँ। अलीना सिस्टर, आमिर भाई से कहो साहिल जैद पटेल की स्ट्रीम पर है। रियली? अच्छा है, ये देखिए sure? पर है, तो चेक कर लीजिए। आमिर भाई जरा देखते हैं। नहीं है, तब तक नेक्स्ट नॉट कॉलर को ले साहिल। लें। एक मिनट ठहरे, नहीं वो ह्यूमन बीइंग है। एक मिनट ठहरे, मुझे सुनने दे जरा। अच्छा, तब तक हम ह्यूमन जरा बीइंग, नेक्स्ट ये क्या कॉलर को नाम ले रखा है लेते किसी हैं। ने। मोइन अंसारी भाई, मोइन अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो नहीं है, वो अपनी आईडी चेंज करके है। उसकी अस्सलाम अंदाज जो है वालेकुम। वो साहिल से मिलता है, तो इसलिए शक पड़ रहा है उनको जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, बस मैं आ गया था, असल में बात करने का भी एक बहाना था, बस एक एक्स मुस्लिम वाला सवाल लेकर के आ गया था आज आमिर भाई। अच्छा तो एक फरमाइए दिन जी। और जी, एक तकरीबन सूरह सूरह बकर में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। अब इस बारे में एक सवाल ये उठता है, एक एतराज, कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा जलीलुल कदर पैगंबर, और वो पैगंबर वो कुछ देखता है जो हमारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है देखने की। तो उसको जब इत्मीनान कल्ब नहीं है, तो हमें कैसे इत्मीनान कल्ब हो? इत्मीनान कल्ब से क्या आपने नतीजा अखज़ किया? नतीजा खज ये क्या कि भाई एक आदमी इस कुरान पे या अल्लाह की बात पे ईमान किस लिए लाए, क्योंकि जबकि पैगंबर को भी इत्मीनान, वो यूं कह रहा कि और जब देखने के बाद में उसने यकीन किया, मतलब उनके दिलों को इत्मीनान हुआ। नहीं सर, यकीन पहले किया हुआ था, ये इल्ज़ाम ना लगाएं। अच्छा, मैं यकीन एक बात ना करूं, मोइन भाई एक अच्छा बात मैं करता हूं। जी 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 जी। कैसर भाई अगर आप करना चाह, मैं सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पर बात लोगों को गलती लगती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल मौत का इनकार नहीं किया था, ना उसमें शक का इजहार किया था। इजहार था कि होगा कैसे, वो जो प्रोसीजर है ना, ये कहा था कैसे। ठीक है, अगर वो ये कहते कि मैं इस चीज पर हूं, तो नबी के लिए तो ये चीज काफी थी कि मैं कादिर हूं, तू नबी है। आगे से जवाब ये क्यों नहीं आया? आगे से आया ये कि क्या आपको उन्होंने कहा मैं सिर्फ इत्मीनान कल्ब देखना चाहता हूं फिजिकली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिजिकली उस प्रोसीजर को होते देखा नहीं था। दैट्स इट। सिर्फ इतनी बात थी कि होगा कैसे। एक चीज है, मिसाल के तौर पर एक बाप है, वो अपने बच्चे को कहता है कि मैं ये चीज बना सकता हूं, मैं ये चीज बना सकता हूं, और दूसरी कुदरतों को सामने रखते हुए उसको पता है, ये यकीन कि ये कर सकता है, ये कादिर है इस चीज के ऊपर, मगर वो देखना चाहता है कि ये कैसे होगा। ये नहीं कि हो नहीं सकता या उसमें शक है, होगा कैसे, ये चीज है। अब उस प्रोसीजर को देख के इत्मीनान हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूं,
अंबिया जो होते हैं उनके बारे में ये बात इमाम गजाली ने, जो उनकी किताब है अल मुनक़द मिन अज़्ज़लाल, जो उन्होंने अपना सफ़र लिखा है, क्योंकि वो सूफ़ी होके गुजरे थे, उन्होंने कुछ वाक़यात लिखे हैं कि सूफ़ी जो हैं वो जब अपनी ज़िंदगी के अंदर मुराकबे और अमलियात और रियाज़ियात कर रहे होते हैं, रियाज़ियात वो मैथ्स वाला नहीं, रियाज़त जिसे एक्सरसाइज़ कहते हैं, जो उनके मुराकबे होते हैं मेडिटेशन के, वो कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। मकसद कहने का ये है कि वो बहुत सी चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी साहब ने भी लिखा है अनफासुल आरिफीन के अंदर। उन्होंने लिखा है कि बहुत सी चीज़ें फिर इनकी आँखों के सामने होती हैं। उससे क्या होता है? ऐनुल यकीन, यानी कुरान के अंदर है ईमान, उसके बाद है इल्मुल यकीन और एक है हक़ुल यकीन जो इख्तिताम पर होता है, और उससे पिछली दर्जा होता है जिसे कहते हैं ऐनुल यकीन, यानी चीज़ों को होते हुए देखना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ का तकाज़ा किया था, वो इस चीज़ का नहीं था कि ये चीज़ होगी नहीं या मुझे उसमें शक है। आपने कहा था ऐनुल यकीन का, कि मैं अपनी आँखों से देखूँ ये कैसे होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया कि अरिनी, ए अल्लाह मुझे दिखा, तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया लन तरानी, तू मुझे देख ही नहीं सकता। नबियों का इस किस्म का मुतालबा करना एक खास, एक स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल उनका एक्सपीरियंस होता है, जिससे वो इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन के दर्जे तक पहुंचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसमें उन्होंने ये चीज कही है कि कैसे करेगा, ठीक है ना। और कई फर्क ये जो आपने आयत पढ़ी है इसमें आपने मिडल में बताया, आपने दो अल्फाज कहे काला बला, ये किस सवाल के जवाब में कहा था उन्होंने, आपके जहन में है? जी उन्हें यकीन था इस सवाल के जवाब में, अल्लाह ने कहा था ना कि यकीन नहीं है क्या, जी तो उसके जवाब में उन्होंने यकीन के बारे में कहा था ना, ईमान के बारे में। बिल्कुल, कि ईमान नहीं है उनका। जी बिल्कुल ईमान तो है। तो ना, आयत ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें यकीन नहीं था। बाकी जो आमिर भाई ने बात की है कि जो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते थे, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई गलत बात है। इसका एक और फ़िक्री पहलू भी इस आयत का है, इसका भी है और आयत भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तरह से गुफ्तगू अल्लाह ताला ने कुरान में रिकॉर्ड की है, एक से ज़्यादा जगह पे की है, जिससे हमें ये इनकरेजमेंट मिलती है। और जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्लाम में क्वेश्चन की इजाज़त नहीं है, इस्लाम में आप पूछ नहीं सकते हैं, वो गलत साबित हो जाता है। ये आयत है जो आपने बताई। इसके अलावा शायद पहले भी किसी स्ट्रीम में मैंने जिक्र किया था कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, जब उनको तबाह करने के लिए फ़रिश्ते आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रिजर्वेशन सामने रखी। जब फ़रिश्तों ने आके औलाद का बताया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से फिर लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे कि मेरी इतनी उम्र हो गई है और ये तुम इस तरह की बातें। तो अल्लाह ताला इन आयात के ज़रिए ये बताते हैं कि आपका किसी चीज़ को समझने के लिए सवाल करना इस्लाम में कतई तौर पे गलत नहीं करार दिया गया। इस्लाम में हम जब कहते हैं ना कि हमने सुना और इताअत की, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम रोबोट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम उसकी लॉजिक को भी समझते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन लॉजिक की कैपेसिटी में नहीं है, उस पर हम ईमान अनदेखी चीज़ों पे लेके आते हैं, दैट्स वन थिंग। लेकिन जनरली स्पीकिंग इस्लाम में सवाल की जो इनकरेजमेंट है वो इन आयात से एक फ़िक्री पहलू निकलता है कि आप पूछें, इन्वेस्टिगेशन करें, आगे जाएं। उससे कोई आपके ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं चीज़ों पे। किसी चीज़ की प्रोसीजर या प्रोसेस को समझना, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और इस्लाम में उसकी हौसला अफजाई है। एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, मोइन अंसारी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना, आप उनके करेक्टर को बीइंग ए पर्सन, ठीक है ना, एक पर्सन के तौर पर कुरान में पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उनकी तबीयत, जो मिजाज है ना, वो मनाजराना है, मुतकल्लिमाना, यानी एक पोलेमिस्ट के तौर पर तनकीद करते हैं, एक रिसर्चर, एक रैशनल बंदा आपको नजर आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप बचपन से देखें कि जब उन्होंने तौहीद की बात करनी शुरू की तो उन्होंने कंपैरेटिव आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। मिसाल के तौर पे पहले उन्होंने देखा चांद, उन्होंने कहा चांद है, रात को निकला, उन्होंने कहा मैं इसको मान लेता हूँ। बाज लोग कहते हैं कि कौम को समझाने के लिए कहा, बाज लोग कहते हैं वो बचपन में, चूंकि उस वक्त नबी नहीं थे, तो वो उन पहलुओं के अंदर से अपनी सोच, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक जगह पर आया कि उनको बचपन में रुश्द दे दिया गया था। कुरान में जो वर्ड रुश्द इस्तेमाल हुआ है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए है कि बचपन से ही अल्लाह ने उनकी जो सोच समझ की सलाहियत है वो इतनी ज्यादा खोल दी थी। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के पेट, अपना माँ की गोद के अंदर वो बोलने लगे थे बचपन के अंदर और हिकमत दे दी थी, छोटे से थे, बड़ी हिकमत की बात करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने रुश्द दी थी। अब हुआ ये कि जब उन्होंने चांद को देखा, उन्होंने कहा ये है, ये मेरा खुदा है। चांद जब डूब गया, सुबह सूरज निकला, उन्होंने कहा ये बड़ा है, हाजा अकबर, ये बड़ा है, हाँ जी।
और मैं इसकी ये आमिर मेरा भाई, खुदा मैं कलम कर सकता हूँ? जी जी माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट्स में बहुत लोग कह रहे हैं पूजा नाम की कोई औरत है, शायद आपके बारे में बातें कर रही है। जैद साहब के चैनल पे मैं जानता तो नहीं ये कौन है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं, आपको इतला दी जा रही है। अच्छा पूजा, वो मेरी पूजा है, चलें कर ले वो तेरा बेचारी। भला। अच्छा जी, वो मेरी अपनी पूजा है, वो उसकी खैर अच्छा है, ठीक है, करने दे। जाने दे, अच्छा जाने दे। करने दे कोई बात नहीं। अच्छा पूजा अच्छा, की खैर, पूजा को 7 खून माफ है जी, 7 खून माफ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये है, अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि सूरज जो है वो डूब गया, हाजा अकबर, ये मेरा खुदा है। वो डूब गया तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो है ये डूब गया है तो ये खुदा नहीं हो सकता, इसको साइड पे कर दिया। इब्राहिम सलाम ने, फिर आपने देखा है कि कितनी जबरदस्त, ये मैं आपको चेंज बता रहा हूं कि इब्राहिम सलाम के इस सवाल को समझने के लिए कि उन्होंने ये सवाल क्यों किया था, आपको ये समझना है उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। दूसरा वाक्य बड़ा जो आपको नजर आता है वो ये है कि इब्राहिम सलाम ने उनके जो बुत खाना थे उनमें सारे बुतों को तोड़कर और एक के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया, बड़े वाले के ऊपर। जब लोग आए तो उन्होंने कहा इब्राहिम, एक ही बंदा हमारे मूर्ति पूजा के खिलाफ बात करता है, उसने तोड़े होंगे। तो इब्राहिम सलाम ने कहा बड़े से पूछ लो, कुल्हाड़ा उसके पास है। उन्होंने कहा इब्राहिम तुम्हें भी पता है कि ये नहीं बोलता, तुम्हें भी पता है। तो कहते हैं जो बोलता नहीं है उनकी पूजा क्यों करते हो। इससे पता चलता है कि इब्राहिम सलाम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करते थे, हमेशा डिबेट के माहौल में रहते थे। इससे आगे आ जाए, अगला वाक्य आप देख लें, जब उनको हिजरत करना पड़ी। नमरूद, जो कि कुरान के अंदर तो वर्ड नहीं है नमरूद एज पर माई नॉलेज, तो जो बादशाह था उस वक्त का, इब्राहिम सलाम उसके दरबार के अंदर जाते हैं, उसके साथ डिबेट होती है। इब्राहिम सलाम कहते हैं मेरा खुदा वो है जो जिंदा जिंदा करता है और मौत देता है। और आगे से वो कहता है ये तो मैं भी कर सकता हूं। ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जी करके भी दिखा दिया कि जिसको सजाए मौत थी, क्योंकि वो बेवकूफ था ना, बहस बराए बहस, जिद्दी स्टबन, तो उसने कहा मैं भी जिंदा कर सकता हूं। तो एक बंदे जिसको मौत होनी थी उसको छोड़ के, और जो बचा हुआ था उसको पकड़े फांसी, कहता देखो मैंने भी जिंदा कर दिया, मुर्दा कर दिया। इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपना जो डिबेटिंग स्टाइल है वो बदला, और आपने ऐसी जगह से उसको पकड़ा कि वो हिल ना सका। तो आपने कहा मेरा खुदा वो जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके दिखा। और आगे कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किए फबोहितल्लज़ी कफर, तो जो काफिर था उसकी बोलती बंद हो गई, सीटी गुम हो गई, शट अप, स्पीचलेस हो गया वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तरीका था। अब ऐसी सूरत में उस पर्सनैलिटी को जब आप देखते हैं, आगे भी बहुत से वाकयात हैं जो बता सकता है बंदा, अपने बाप के साथ जो उन्होंने डिबेट की वो बड़ी जबरदस्त है, और कुछ वाकयात है। मगर अच्छा, फिर इसी तरीके से हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ जो मिस्र के अंदर उन्होंने जो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से हिकमत के साथ अपनी जान और अपनी बीवी की इज्जत को बचाया, ठीक है, और कैसे वो बचे, आपको बहुत से वाकयात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलते हैं। उनमें से एक ये बात है कि कुरान में उन्होंने कहा कि अल्लाह तू कैसे जिंदा करेगा, तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए उन्होंने पूछा, यानी ऐनुल यकीन, जिस चीज का इल्मुल यकीन है, जिस चीज को वो जानते थे, उस चीज को अपनी आंखों से होता हुआ देखना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, दो चीजों में फर्क है, एक है किसी चीज के होने का यकीन, और एक है किसी चीज की कैफियत के होगी कैसे, ये दो चीजों में फर्क है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि जब हम अंबिया अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि नबी जो है वो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं ला रहा, या वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई, ये चीजें याद रखें। बहरहाल आखिरी दिन, या बॉटम लाइन ये है कि अंबिया भी होते बशर ही हैं, ठीक है। जिस तरीके से, हाँ अलहदा बात है, हमारी तरह तो नहीं होते, गैर नबी तो उसके बराबर नहीं हो सकता, मगर आजमाइश में, परेशानी में, मुश्किल में अंबिया भी उसी तरह गिरफ्तार होते हैं जैसे एक इंसान होता है। हमारा चूंकि हमारा तवक्कुल और हमारा अल्लाह पर ईमान उस लेवल का नहीं होता, लिहाजा वो उससे ऊपर होते हैं हमारे दर्जे से, और भी अल्लाह उनसे कलाम करता है तो उनके कुछ खासे हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहरहाल थे एक इंसान, और उनके दिल में ये मुतालबा आना उनका बशरी तकाजा था, और उनके दिल में ये तकाजा आने से आने वाले कई इंसानों के सवालात हल हो गए, ठीक है जी। कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया है इत्मीनान क़ल्ब के लिए, तो कोई आम बंदा बिल औला कर सकता है। यह है उसका पॉजिटिव मैसेज कि अगर एक नबी, एक पैगंबर अल्लाह ताला से यह सवाल करता है कि यह कैसे मुमकिन है, और अल्लाह ताला उनके इत्मीनान क़ल्ब के लिए वो करके उनको दिखाते हैं, तो आज का इंसान भी अपने दिल के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि कैसे होगा, और इन दलाइल के जरिए जो आज की दुनिया में है उनको समझाया जा सकता है। भाई ये चीज थी पॉजिटिव। तो बहरहाल वो होते बशरी हैं। कुरान के अंदर आया है मिसाल के तौर पर, कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है
कि फ़इन कुन्ता फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अलैक, इस तरह के अल्फाज सूरह यूनुस के अंदर हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक कर सकते थे? नहीं। उस इम्कान को ज़ाइल करने के लिए जो इम्कान किसी बशर के अंदर आ सकता है, ठीक है? इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको ये किताब दी जाती, ठीक है? आपको ये उम्मीद नहीं थी कि अन युल्का अलैकल किताब, कि आप पर किताब दी जाती, मगर अल्लाह ने आप पर ये फजल किया। इसका मतलब ये है कि नबी बहरहाल आखिर में बशर ही होते हैं, उनके भी जज्बात वैसे ही होते हैं जिस तरह एक आम इंसान के होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उनका ईमान और उनके यकीन का दर्जा हमसे बहुत ऊपर होता है, हम उसके पास को भी नहीं होते, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को वो आंखों से मुशाहिदा करते हैं जिनको हम नहीं देखते। मैंने इनफासुल आरिफीन का हवाला दिया है या अल मुनक़द मिन अज़्ज़लाल का हवाला दिया है, इमाम गज़ाली की किताब जो उर्दू में है, उजालों का सफ़र, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसमें इमाम गज़ाली ने ज़िक्र किया कि जब वो मुराक़बे करते थे, उन्होंने कई मर्तबा फ़रिश्तों को अपने इर्द-गिर्द हरकत करते हुए देखा। जब आप इस तरह की चीज़ों को अपने इर्द-गिर्द हरकतें करते देखते हो, आप इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुँच जाते हो। तो ये गुज़ारिश है कि अंबिया ईमान उनका कमज़ोर या अल्लाह माफ़ करे ऐसा नहीं था कि वो यकीन नहीं करते थे, उससे कई हिकमतें खुलकर सामने आती हैं कि उनका अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक था। भाई ये गुज़ारिश थी। बहुत शुक्रिया, मैंने काफ़ी लंबी बात करी, माज़रत चाहता हूँ। जी आमिर भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया आप दोनों ने माशाल्लाह। एक सवाल करने का, पहली बात तो सवाल करने का मकसद तो ये था कि कोई कभी कल को कोई एक मुस्लिम चोर उचक्का कोई डंगर आगे कोई ये सवाल रेज करे कि जो, तो उससे पहले अल्लाह हम ही कर दें सवाल ये उससे अच्छा। इससे एक बात और खुल के सामने ये लोग कहते हैं ना कि कोई इस्लाम पे सवाल नहीं उठा सकता, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर कर दिया माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। खैर ये तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आमिर भाई, बस अब आप दिल जाने की तमन्ना करते हैं ना, बस वहीं रहना अब। जी, क्या कह रहे हैं? आप दिल जाने की तमन्ना करते हैं ना, तो बस वहीं रहना, क्योंकि लोग आपके फिराक में अब भाई अभी तो इसी पे धमकी दे रहे हैं स्ट्रीम पे ही, उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ आ जाए तो कोई कत्ल ही ना कर दे। नहीं, क्या पता मैं इंडिया के अंदर ही हूँ, मैं तो उनको कितनी बार कहा है। क्या पता। तो हाँ, मैं इंडिया के अंदर ही हूँ। बस हम नहीं, खैर हम वही तो कह रहे हैं कि भाई, अब मैं बताऊं आमिर हक ने ये भी तो 4-5 लोग ही हमारे आए ना मैदान में, और वो हाल तुम्हारा हो गया, वो हाल हो गया कि अब लोग जो है ना अब इस बात पे आ गए, अब लोग इस अब बात पे आ गए कि जी हम यूं कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्लैरिफिकेशन सर दे दें कि आप मजाक कर रहे हैं। जितनी उनके मीडिया की सांसें उखड़ी रहती हैं, वो हमारी तरफ से कबूतर चला जाए तो वो भी वो होता है कि पाकिस्तानियों ने कबूतर भेजे, और ये एक्चुअली उनके मीडिया की न्यूज़ है। ऐसे ही उनके मीडिया की एक पैकेज में मुझे किसी ने भेजा, मैं भेजा नहीं, अपने फ़ोन पे देखा है किसी ने कि भारत इंग्लैंड से हारा नहीं बल्कि पाकिस्तान ने काला जादू करके हराया है, और आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको फिर वो लंबी तफसीलें उसकी देना शुरू हो गया, और हम हंस हंस के पागल हो रहे हैं कि यार हु द हेल आर दीज पीपल। तो अभी आपके मुंह से सुना है, तो कल आप जो हैं वो सारे उनके दूरदर्शन वगैरह पे आए हुए होंगे कि खुद मान गए हैं वो कि खुद हमारे क्या देश में ये खुद बैठी हैं। हाँ, क्या ये महातजाद नहीं है? आमिर आमिर हक पकड़ा गया दिल्ली के गेट से लब जिहाद करते हुए। हाँ, ये लंबी सुर्खी लगा के अंदर। लोगों की आवाज़ें और बात करने का स्टाइल मिलता जुलता होता है, क्यों किसी को फेंटी लगवानी अपने वहाँ पे। ये चलो। ड्रामा उसने भी किया था, वो एच मुचलिम, और जिसकी वो आइडेंटिटी रिवील हुई थी। पता क्या कहता है यार क्यों किसी और का मरवाना है, तो एंड में कैमरा ओपन किया तो खुद निकला, ऐसा फटू था। ठीक है, ये खुद निकला। यानी अच्छा उसे आमिर पता क्या भाई, कह रहा मैं था, कैमरा ऑफ करके कहता है ये मैं नहीं हूं, ये मेरी फोटो नहीं है, क्यों किसी और का सर तन से जुदा करवाना है। उन्होंने कहा है झूठे, कैमरे के सामने आ पागला। अच्छा बस आमिर भाई लास्ट में एक बात कह के जब पूछ रहा हूँ मैं कि आमिर भाई ये जो कहते हैं कि हमारे चैनल पे हो, ये क्या ये जो न्यूज नेशन है इनका बाप का है या फूफा का है, इनका किसका है, इस पे क्यों आते हैं? हाँ, ये है सवाल। सवाल ये है कि एडम सीकर को कभी किसी मुस्लिम के चैनल पर देखा है कभी डिबेट करते हुए? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर ये इतना बड़ा चैंपियन है तो किसी मुसलमान के चैनल पर नजर तो आए ना। कभी आया? नहीं आया। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं तो गया हूं, ठीक है। सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास तो एक रीजन है कि हम क्यों नहीं जा रहे। तुम्हारे पास क्या रीजन है? तुम क्या कहते हो? चलो मैं तो गाली देता हूं,
हालांकि मुझे तो बदनाम कर दिया ना, गाली देता है जी, आमिर गाली देता है। कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम में आ जाए, या सैम सैलम की स्ट्रीम में, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की स्ट्रीम में आ जाए। ये लोग तो म्यूट भी नहीं करते, निकालते भी नहीं है, ठीक है। तो